ओके, सो गाइस आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं न्यू प्रोग्रामिंग, दैट इज़ विंडोज़ प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि विंडोज़ प्रोग्रामिंग एक अलग लेवल का प्रोग्रामिंग है। इसमें यूज़र का जो इंटरफेस है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का मतलब पता है ना आपको, क्या होता है GUI? यस सर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अभी देखो ज़माना यही है, अभी CUI का ज़माना बहुत पहले बीत चुका है, बट एज अ प्रोग्रामर आपको बेसिक चीज़ें सीखना ही पड़ता है। तो आपने CUI पढ़ा, C++ जब आपने परफॉर्म किया, C++ की प्रोग्रामिंग की तो उसमें भी CUI था। जावा में दोनों टाइप्स की प्रोग्रामिंग आती है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ BCA आपने सिर्फ CUI पढ़ा, उसमें ग्राफिकल यूज़र अभी में आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। एक आध प्रोग्राम था आखिरी में जो एप्लेट वाला प्रोग्रामिंग था, इट्स लुक लाइक एज ए विंडो प्रोग्रामिंग, वो आपने पढ़ा होगा ज़रूर। उसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम पढ़ा था। बट डिटेल में अगर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग पढ़ना है, जिसको हम विंडो प्रोग्रामिंग कहते हैं, तो वो जावा में भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत अलग एडवांस जावा आपको पढ़ना पड़ता है, जो आपको अभी फ़िलहाल इस सिलेबस में तो है नहीं। बट इन C#, यूजिंग C#.net हम विंडो प्रोग्रामिंग को अच्छे से देखने वाले हैं अभी। सो व्हाट इज़ विंडो प्रोग्रामिंग, ये पहले आपको पता होनी चाहिए। अभी विंडो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो यूज़र का जो इंटरफेस होता है ना, वो इंटरफेस ग्राफिकल होता है। मतलब यूज़र के सामने एक फॉर्म आएगा, फॉर्म, जिसको जनरली हम यहाँ पे विंडो फॉर्म कहने वाले हैं, विंडो फॉर्म। ये जो विंडो फॉर्म यूज़र के पास आएगा और वहीं पे यूज़र इनपुट भी देगा, वहीं पे उसको आउटपुट भी दिखेगा। जस्ट लाइक जैसे अभी ये आपके सामने नोटपैड दिख रहा है, जस्ट लाइक ये आपके सामने अभी ये जो विंडो दिख रही है, ये विंडो होता है। आप किसी वेबसाइट पे एप्लीकेशन करते हो तो एप्लीकेशन करते टाइम आप एक फॉर्म फिलअप करते हो, दिस इज़ कॉल्ड एज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। या फिर आप वेबसाइट में ऐसा करते हो क्या, एंटर यूर नेम, फिर उसके नीचे आपका नाम देते हो, फिर एंटर यूर एज, फिर उसके नीचे आपका एज लिखते हो। ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे एक लेबल होता है, लेबल के बाजू में एक बॉक्स होता है, और उस बॉक्स में आप आपकी इंफॉर्मेशन को एडिट करते हो, एंटर करते हो। करेक्ट, यस और नो? यस है सर। ना, बहुत सारे फॉर्म्स आपने ऑनलाइन भरे होंगे, तो उसमें ऐसा ही होता है। जनरली एक लेबल होता है, एंटर यूर नेम, और साइड में एक बॉक्स होता है, वहाँ पे आप जाके अपना नाम एंटर करते हो, और फिर नीचे सबमिट करने के लिए एक बटन होता है, उस पर क्लिक करके आपका डेटा सबमिट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज विंडो प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली विंडो प्रोग्रामिंग में जो यूज़र का इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, और उसमें जो विंडो फॉर्म होता है ना, इट इज़ मेन कंसेप्ट इन योर प्रोग्रामिंग, इट इज़ मेन कंसेप्ट। ओके, और ये जो विंडो फॉर्म होता है, इट इज़ एक्ट लाइक एज अ कंटेनर, एक कंटेनर की जैसे होता है। मतलब जो भी आपको करना है इस फॉर्म के ऊपर करना है, वो आपको दिया जाएगा। एक ब्लैंक फॉर्म शुरू में आपको मिलेगा, ब्लैंक फॉर्म मिलेगा, उस ब्लैंक फॉर्म पे आपको सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, व्हाट एवर यू वांट टू डू। आपको टेक्स्ट बॉक्स लाना है, टेक्स्ट बॉक्स ला के रख सकते हो। सो विंडोज़ फॉर्म इज नथिंग बट अ सिंपल एक ब्लैंक कंटेनर आपके सामने मिलेगा, विच हैज़, उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ उसके इवेंट्स होंगे, एंड कुछ उनकी मेथड्स होंगी। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये वर्ड्स आप याद से, आपको कंपलसरी उसको बहुत अच्छे से रखना है। प्रॉपर्टीज़, इवेंट एंड मेथड्स। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इवेंट्स क्या होती है, मेथड्स क्या होता है। अभी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के पहले मैं आपको सिंपल GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक जो डेवलपिंग एनवायरनमेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से C#.net में हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वहाँ पे करेंगे, और वो जो ID है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसको समझते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ विंडोज़ फॉर्म। ओके, विंडो फॉर्म की सारी बेसिक कंसेप्ट को हम सीख रहे हैं। अभी देखिए आपने ये ओपन किया, मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। ओके, नए सीरीज से उसको ओपन करता हूँ। अब ओपन करने के बाद अभी तक के आपने क्या किया ये आपको पता होगा। अभी तक आप क्या करते थे, न्यू में गए, बराबर। न्यू में जाने के बाद आप क्या करते थे, बोलो। कंसोल प्रोग्रामिंग सिलेक्ट करते थे। न्यू प्रोजेक्ट में जाने न्यू के प्रोजेक्ट। बाद लेफ्ट साइड कॉर्नर में
आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करना था, लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करना था फर्स्ट टाइम, एक बार कर दिया कि वो बार बार सिलेक्ट करना नहीं पड़ता, C#.net। फिर वहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में एक टेम्पलेट बॉक्स आता है, टेम्पलेट बॉक्स। उस टेम्पलेट बॉक्स में से आपने क्या सिलेक्ट किया? कंसोल एप्लीकेशन, करेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन। तो अभी तक क्या आप कंसोल एप्लीकेशन कर रहे थे, इसलिए कंसोल एप्लीकेशन आपने शुरू किया। नाउ अभी थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। जब आपने शुरू किया तो फर्स्ट टाइम आपके सामने ये आईडीए इस तरीके से दिखेगा। आपको जाना है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे वही हमें परफॉर्म करना है। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद एज यूजुअल यहाँ पे लैंग्वेज वही रहेगी, विंडोज C#, विजुअल C#। जस्ट यहाँ पे आपको विजुअल C# में आने के बाद अब कंसोल की जगह यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, उसको क्लिक करना है। विंडोज़ फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम देना है। दिस इज़ ओनली चेंज, ये एक ही चेंज है। अब पहले हम कंसोल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, कंसोल एप्लीकेशन लिख रहे थे। नाउ आई वांट टू डेवलप विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, सो आई हैव टू क्लिक हियर विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फॉर्म टेस्ट, मेरे प्रोग्राम का नाम होगा फॉर्म टेस्ट। जैसे मैं ओके करता हूँ, नाउ ये जो इंटरफेस है वो अलग ही आपके सामने दिखेगा। ओके, लुक एट हियर। अब ये बहुत अलग तरीके से आपके सामने ये एप्लीकेशन का जो इंटरफेस आ गया, ये आपके सामने वहाँ पे मिलेगा। नाउ गाइस, ये जब हमने ओपन किया तो ये फॉर्म देख रहे हो, छोटा सा ये फॉर्म आपके सामने दिख रहा है जिसमें फॉर्म 1 नाम दिख रहा है, फॉर्म 1 दिख रहा है सबको? यस सर। यस। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म आपके एप्लीकेशन में ज़रूर आता है, कम से कम एक फॉर्म आएगा। अगर आप मल्टीपल फॉर्म ऐड करना चाहते हो तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल फॉर्म कैसे ऐड करेंगे। फिलहाल हम सिंगल फॉर्म एप्लीकेशन देखने वाले हैं, सिंगल फॉर्म, है ना। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ SDI हम देखने वाले हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इसमें भी विंडो फॉर्म में भी 2 एप्लीकेशन होते हैं, विंडो फॉर्म में भी 2 एप्लीकेशन होता है विंडो में। उसमें होता है SDI, दैट इज सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और दूसरा होता है MDI, दैट इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, जिसमें हम मल्टीपल फॉर्म ऐड करने वाले हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। जो कि अभी एक देखो, प्रोजेक्ट बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो एक फॉर्म का तो नहीं बनेगा ना। एक फॉर्म का एप्लीकेशन बनता है क्या? कभी भी अगर कोई सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बनेगा तो एक फॉर्म से बनेगा क्या? नो सर। नो, डेफिनेटली नॉट। वहाँ पे मल्टीपल फॉर्म आपको ऐड करने पड़ेंगे। बट एज अ शुरू में हम सिर्फ SDI देखेंगे, दैट इज सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, जिसमें सिर्फ एक फॉर्म आपको वहाँ पे ऐड करना, ओनली 1 फॉर्म। तो SDI के अंदर ये जो एप्लीकेशन जब आपने शुरू किया तो ये ऐसे ही आएगा। इस फॉर्म को आप अपने मन से रिसाइज कर सकते हो, जितना चाहिए उतना। जितना आप उसको रिसाइज करोगे उतना वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जब ये रन होगा एप्लीकेशन तो उतना ही वहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा। अब गाइस, पहले कुछ भी परफॉर्म करने के पहले पूरी विंडो को समझते हैं कि ये क्या है। अब ये आपका form1.cs क्यों आ रहा है? कौन बताएगा मुझे? .cs क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे C#.net लैंग्वेज चूज़ की है, इसीलिए यहाँ पे .cs आएगा। और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? डिज़ाइन। ब्रैकेट में क्या आ रहा है? डिज़ाइन। तो यहाँ पे 2 फाइल होने वाली है। अब देखिए, जब आपने कंसोल एप्लीकेशन किया ना तो कंसोल में एक ही फाइल होती है, ओनली 1 फाइल, एंड विच इज फाइल नेम .cs, दैट्स इट, फाइल नेम .cs। उसमें आप आपका पूरा कोडिंग करते हो, मतलब प्रोग्रामिंग का लॉजिक वगैरह ऑल थिंग। बट जब आप विंडो परफॉर्मिंग करोगे, विंडो, तो जनरली यहाँ पे 2 फाइल्स होती है। वन इज दैट फाइल नेम .cs इन ब्रैकेट डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन पार्ट होता है, मतलब आपका फॉर्म कैसे दिखेगा, फॉर्म पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलेगा। और दूसरी जो फाइल्स होती है वो होती है कोडिंग फाइल, वो फाइल नेम .cs, और वो कोडिंग फाइल आपको वहाँ पे मिलेगा। मतलब आपको अगर कुछ कोडिंग परफॉर्म करनी है, एक बटन क्लिक होने पे क्या होना चाहिए,
या फिर फॉर्म रन होने के बाद क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कोडिंग फाइल में लिखोगे। तो ये होता है कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट, अब कोडिंग पार्ट कैसे दिखेगा, तो आप बोलेंगे सर फिलहाल तो मेरे को सिर्फ डिज़ाइन पार्ट दिख रहा है। यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट फॉर्म। डबल क्लिक ऑन दैट फॉर्म, आपको जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपको वहाँ पे इस तरीके से कोडिंग पार्ट भी मिल जाएगा, लाइक दिस form1.cs, form1.cs डिज़ाइन, ये 2 फाइल। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, यस और नो? यस सर। है ना? जब आप शुरू करते हो तो आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म आता है, बट सपोज इफ़ यू वांट टू राइट सम कोडिंग, तो वो कोडिंग के लिए जैसे आपने फॉर्म पे डबल क्लिक किया वहाँ पे आपको ये कोडिंग मिल जाएगा। बट डबल क्लिक करने के बाद क्लास कौन सा आएगा, किस तरीके से क्लास यहाँ पे आएगा, तो अभी देखिए जब हम फॉर्म बनाते हैं ना, कोई भी एक फॉर्म बना लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। हर चीज़ आपकी ऑब्जेक्ट होगी। मतलब अगर हमने फॉर्म 1 लिया ना, तो फॉर्म 1 इज अ ऑब्जेक्ट, फॉर्म 1 इज अ ऑब्जेक्ट, एक क्लास बनेगा वहाँ पे फॉर्म 1 नाम का, सॉरी फॉर्म 1 इज अ ऑब्जेक्ट। और ये कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज फॉर्म क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, फॉर्म। तो यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट आपको मिलेंगी उन सब के एक एक क्लास वहाँ पे अवेलेबल है। मतलब अगर मैंने ये फॉर्म लिया है ना, तो ये फॉर्म एक क्लास है और फॉर्म 1 एक उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। लुक एट हियर, फॉर्म 1 नाम का एक क्लास बनेगा। ओके, जैसे हमने ये क्लास लिया फॉर्म 1, और ये कौन सी क्लास को रेफर कर रहा है, दैट इज फॉर्म क्लास को रेफर कर रहा है, लाइक दिस। तो ये पूरे फॉर्म 1 का कोडिंग है, ये जो कोडिंग है ना, ये फॉर्म 1 का कोडिंग है पूरा। और उसके नीचे देखिए ये प्राइवेट वाइड फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड, ये लोड इवेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि हर चीज़ को यहाँ पे प्रॉपर्टी रहने वाली है, इवेंट रहने वाला है और उसकी मेथड रहने वाली है। तो एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप एक फॉर्म क्रिएट करोगे तो आपको फॉर्म क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फॉर्म क्लास। ओके, अगर आपको एक बटन लेना है तो आपको बटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अगर आपको एक लेबल लेना है तो आपको लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लाइक दिस। सो एवरीथिंग इज एन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी कंसेप्ट। तो मैंने आपको बताया शुरू में ये शुरू किया जब, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आया। कोडिंग के लिए डबल क्लिक किया तो ये कोडिंग आ गया। ना बेसिकली पहले इस फॉर्म को समझते हैं, ये कोडिंग मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका डिज़ाइनिंग पार्ट है। जो भी आपको डिज़ाइनिंग करना है इस फॉर्म पे कीजिएगा। अब ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोर होता है ना, ये आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल हमें बताता है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या ऐड किया है। form1.cs, program.cs, ये सब फाइल्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। फॉर्म 1 के अंदर फॉर्म 1 की 2 फाइल होती है, form1 डॉट ये सी दिस लाइक दिस, ये तरीके से आपको वहाँ पे मिलेगा। कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, कोई रेफरेंसेस होंगे, डिटेल्स। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको आपके पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल मिलता है, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम और उस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की है। सो दिस इज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको ये विंडो, तो आप इसको व्यू में से जाके यहाँ से ऑन कर सकते हो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ओके, अगर नहीं दिख रहा था वो, ये मैंने बंद कर दिया गलती से, मेरे इससे वो बंद हो गया, तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर मेरे को नहीं दिख रहा है। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर लाने के लिए मैं जाऊँगा व्यू और यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सी दिस। ये हो गया सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। समझ में आया सबको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर? यस सर। हाँ, इसमें आपके पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल रहती है। नाउ एक और विंडो होती है प्रॉपर्टी विंडो, इसको मैं पिन कर देता हूँ। हाँ, पिन करना मतलब क्या, इसको साइड में हम ऐसा कर सकते हैं, जगह कम होती है इसलिए हमें कई बार क्या होता है सारी विंडो हम साथ में नहीं देख सकते। तो ये जो पिन का सिंबल होता है ना, ऑटो हाइड वगैरह, तो इस तरीके से अगर आपको स्टेडी रखना है तो ये सिंबल पे क्लिक कर दो, वो स्टेडी हो जाएगा। अगर आपको उसको मिनिमाइज़ करके रखना है, ये मिनिमाइज, ये यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ फिलहाल हम चलते हैं प्रॉपर्टी विंडो पे। दिस इज प्रॉपर्टीज़ विंडो। प्रॉपर्टी विंडो क्या होती है, जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, फिलहाल तो अभी एक ही है, दैट इज फॉर्म। फिलहाल तो एक ही है, फॉर्म। तो फॉर्म की सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिलेगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी। सी दिस एवरीथिंग कि ये फॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टी है।
मतलब जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्म 1 है, उसकी नेम प्रॉपर्टी होती है, मेन इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है नेम प्रॉपर्टी, जनरली वो होता है ये यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर्म 1। तो फॉर्म की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो हमें बहुत लगने वाली है, बट एज ए स्टूडेंट आपको ये प्रॉपर्टी में देखना है कि इस फॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आपको सब बताने वाला हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको कैसे सेट करते हैं। सो एवरीथिंग हैव अ प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी विंडो में एट अ टाइम एक ही कंट्रोल की प्रॉपर्टी दिखती है। कंट्रोल मतलब ये, कंट्रोल मतलब एक फॉर्म होता है और इस पर जो भी हम ऐड करेंगे उसको कंट्रोल कहते हैं। तो जैसे अगर मैंने मान लीजिए कोई लेबल ऐड किया तो लेबल इज़ अ कंट्रोल, मान लीजिए मैंने बटन ऐड किया सो बटन इज़ अ कंट्रोल, मान लीजिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया सो टेक्स्ट बॉक्स इज़ अ कंट्रोल। तो एट अ टाइम एक ही कंट्रोल की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो किसकी दिखेगी, तो जो सिलेक्ट है वो, फिलहाल यहाँ पे एक ही है दैट इज़ फॉर्म, तो फिलहाल फॉर्म ही की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखेगी। जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होगा डिज़ाइनिंग में उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिखेगी। सो याद से जिस चीज़ की प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है पहले उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टी विंडो समझ में आ गया सबको? ओके, सॉल्यूशन एक्सप्लोर हो गया, प्रॉपर्टी विंडो हो गया। अब आते हैं टूल बॉक्स की तरफ। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स क्या होता है लाइफ में, ये चीज़, ये वर्ड हम बहुत बार यूज़ करते हैं। टूल बॉक्स क्या होता है? टूल बॉक्स कोई बताएगा मुझे? बटन्स होते हैं उसमें, चेक बॉक्स होता है। ये ठीक है, एप्लीकेशन के हिसाब से आप बोल रहे हो। देखिए आपके गाड़ी को भी एक टूल बॉक्स होता है, अगर आपके पास टू व्हीलर है तो टूल बॉक्स होता है, अगर कोई मैकेनिक है तो उसका खुद का टूल बॉक्स होता है, कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसका टूल बॉक्स होता है। मतलब उसमें क्या होता है, टूल बॉक्स में क्या होता है? नेसेसरी थिंग्स होती है सर। यस, वहाँ पे वो एसेसरीज होती है जो उसको उसका काम करने के लिए हेल्प करती है, बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करें, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो एप्लीकेशन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें लगने वाली है जैसे बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, उनके अलावा एप्लीकेशन बनेगा नहीं। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें लगने वाली है वो यहाँ पे है, इसीलिए उसको टूल बॉक्स नाम दिया गया। अब देखिए टूल बॉक्स में बेसिकली ऑल विंडोज़ फॉर्म मतलब क्या, जितने अवेलेबल है विंडोज़ फॉर्म से रिगार्डिंग कंट्रोल, जितने भी अवेलेबल है, ये अगर मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। ये अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, अरेंज होते हैं यहाँ पे। बट अगर कॉमन कंट्रोल जो जनरली यूज़ होते हैं वो अगर आपको देखना है तो कॉमन कंट्रोल, दीज आर दी कॉमन कंट्रोल्स, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, कंटेनर्स मतलब सिर्फ कंटेनर टाइप के कंट्रोल, ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मेनू, अगर टूल बॉक्स है तो कैटेगराइज किया है उनको, सिर्फ कैटेगराइज करके रखा है। ओके, अगर आपने ऑल फॉर्म किया तो सभी कंट्रोल्स आ जाएंगे, बट जनरली बेसिकली हम यूज़ करते हैं कॉमन कंट्रोल्स। फिर कॉमन कंट्रोल्स में जो जनरली यूज़ होते हैं वो क्या क्या देखिए, बटन है, चेक बॉक्स है, कम्बो बॉक्स है, उनको वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। रेडियो बटन है, पिक्चर बॉक्स है, इन सब की डिटेल वन बाय वन हम देखने वाले हैं, हर एक के ऊपर एप्लीकेशन भी देखने वाले हैं। तो दीज आर बेसिकली कॉमन कंट्रोल्स जो जनरली यूज़ होते हैं। नाउ ये जो फॉर्म है इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज करते हैं। अब बेसिकली जब इसको रन करते हैं, अभी ये एप्लीकेशन है, आपने शुरुआत कर दी, आपने एक बार एप्लीकेशन बना गया कि वो एक ब्लैंक एप्लीकेशन आपका बन जाता है, उसको हम रन कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, हम उसको रन कर सकते हैं। बट फिर वो ब्लैंक एप्लीकेशन रहेगा, वो रन होने के बाद उसके ऊपर कुछ परफॉर्म भी नहीं होगा, एक ब्लैंक एप्लीकेशन। तो ब्लैंक एप्लीकेशन रन करते हैं। सो रन करने के लिए एज यूजुअल यहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग ऑप्शन है, इसको स्टार्ट डिबग किया। स्टार्ट डिबग करने के बाद आपका फॉर्म रन हो जाएगा। लुक एट हियर, ये आपका फॉर्म आ गया, सी दिस, ये है आपका एप्लीकेशन जो रन हो गया। मतलब इसमें ऊपर जो भी आपने कोडिंग लिखा होगा वो वहाँ पे आते जाएगा, बट फिलहाल अभी मैंने कुछ लिखा नहीं था और विंडो की साइज़ मेरी इतनी दी थी मैंने, इसलिए वो छोटा फॉर्म वहाँ पे आ रहा है। अगर इसको बंद करना है एप्लीकेशन को सीधा क्लोज कर दीजिए, जो हम नॉर्मली करते हैं, वर्ड की फाइल को क्लोज करते हैं, बाकी फाइल्स को क्लोज करते हैं, लाइक दिस। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, रन मतलब जो हमने रन किया था वो बंद हो जाएगा, लाइक दिस। तो इस तरीके से ब्लैंक एप्लीकेशन वहाँ पे रन होता है। ओके, नाउ अभी देखिए ये फॉर्म की वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनको समझते हैं। तो बेसिकली ये टाइटल जो दिख रहा है कि आपको फॉर्म 1 टाइटल दिख रहा है सबको। जब मैंने इसको Yes, sir. रन किया तभी उसके ऊपर फॉर्म 1 ही आ रहा है।
बट आप मुझे बताओ ये फॉर्म 1 कंपलसरी ऐसा रहेगा क्या? आपको उसको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, सर चेंज करना। डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करनी होती है। विच प्रॉपर्टी सेट करोगे आप? पहले मैं आपको हेडिंग देता हूँ वहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म। तो फॉर्म की पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैंने चेंज की तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिलेगी। सी दिस, दिख रहा है सबको? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फॉर्म 1, फॉर्म 1, इसलिए वहाँ पे फॉर्म 1 दिख रहा है। बट अगर आपको आपके फॉर्म का टाइटल चेंज करना है, जो कि हम इसको टाइटल बोलते हैं जनरली, टाइटल ऑफ अ फॉर्म, तो अगर आपके फॉर्म का टाइटल आपको चेंज करना है सी शार्प में, तो उस फॉर्म की कौन सी प्रॉपर्टी आप सेट करोगे? कौन सी प्रॉपर्टी सेट करोगे? टेक्स्ट प्रॉपर्टी। यस, इंपॉर्टेंट वन, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे आइए और ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। इसको मैं सेट करता हूँ माय फॉर्म। जैसे मैंने माय फॉर्म क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख नाउ लुक एट हियर, क्या आ गया? माय फॉर्म। माय फॉर्म। इसको रन करेंगे, अभी माय फॉर्म आपको दिखेगा, लुक एट हियर। तो हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी के जरिए उस फॉर्म की जो मेन प्रॉपर्टी है उसका टाइटल जो है हमने बदल दिया, दैट इज माय फॉर्म। ओके, अभी देखिए ये फॉर्म मतलब एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को नेम होता है कि नहीं होता है? मतलब ये फॉर्म उस पूरे प्रोग्रामिंग में किस नाम से जाना जाएगा? जैसे अभी आप लाइफ में आपका एक नाम है, आप पूरे लाइफ में आपके उस नाम से जाने जाते हो। इट इज़ योर नेम, इट इज़ योर नेम, जिस नेम से आप आपकी लाइफ में जाने जाते हो, बराबर है। बट यहाँ पे हर फॉर्म मतलब हर कोई, अगर फॉर्म है तो फॉर्म को भी एक नेम होगा, बटन है तो बटन को भी एक नेम होगा। तो वो नेम मतलब उसका ऑब्जेक्ट नेम। जब भी अगर मुझे उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, उसका जो भी मुझे एक्सेस करना होगा, प्रॉपर्टी होंगी, मेथड होंगी, व्हाटएवर, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट नेम वहाँ पे रेफ़र करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट नेम रेफ़र करने के लिए अगर आपको देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट नेम क्या है, तो उसका ऑब्जेक्ट नेम होता है नेम प्रॉपर्टी के अंदर। सी दिस, ये दिख रहा है नेम प्रॉपर्टी, ये उसका ऑब्जेक्ट नेम है। ये ऑब्जेक्ट नेम क्या है? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है? अगर हमने पहला फॉर्म लिया तो वो फॉर्म 1 आ जाता है, अगर 2 फॉर्म लिए तो फॉर्म 1, फॉर्म 2, तीसरा लिया तो फॉर्म 3। अगर मैंने बटन क्रिएट किया, पहला बटन क्रिएट किया तो वो बटन 1 बन जाएगा, दूसरा बटन लिया तो बटन 2 बन जाएगा। अगर मैंने लेबल क्रिएट किया तो लेबल 1 बन जाएगा, लेबल 2 बन जाएगा। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मैं वहाँ पे क्रिएट करूँगा तो उसका ऑब्जेक्ट नेम कुछ इस हिसाब से आप बनते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बट अगर आप आपका खुद का ऑब्जेक्ट नेम उसको देना चाहते हो कि नहीं सर मुझे इस फॉर्म का नाम है ना चेंज कर देना, तो आप नेम प्रॉपर्टी में जाके उसका वहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। नॉट नेसेसरी बट यू कैन चेंज इट। तो मैं अभी फ़िलहाल इसका ऑब्जेक्ट नेम चेंज नहीं करता हूँ, उसका ऑब्जेक्ट नेम मुझे फॉर्म 1 ही रखना है। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी देखी फिर हमने? नेम प्रॉपर्टी। अब ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? कैप्शन ऑफ अ फॉर्म के यू कैन चेंज, सेट, या फिर सेट कर सकते, यू कैन सेट द टाइटल ऑफ फॉर्म। टाइटल का मतलब होता है कैप्शन भी कहते हैं उसको कई बार, कैप्शन ऑफ फॉर्म यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है विंडो प्रोग्रामिंग में, आपको प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ध्यान देना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी से क्या होने वाला है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी से क्या करोगे आपको समझ में आ गया? टेक्स्ट प्रॉपर्टी से क्या करोगे? कैप्शन चेंज कर सकते। हाँ, उसका टाइटल, फॉर्म का टाइटल। और नेम प्रॉपर्टी, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट नेम ऑफ दैट कंट्रोल ऑफ दैट फॉर्म। ये ऑब्जेक्ट नेम होता है, मतलब ये फॉर्म उस पूरे प्रोग्राम में, पूरे प्रोजेक्ट में इसी नाम से जाना जाएगा, दैट इज़ फॉर्म। जो भी उसका प्रॉपर्टी सेट होगा नेम के अंदर उसी नाम से जाना जाएगा। सो इट इज़ अ ऑब्जेक्ट नेम ऑफ दैट फॉर्म। नाउ अब कई बार क्या होता है, ये जब हम रन कर रहे हैं तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर कुछ ऐसा दिख रहा है। सपोज इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ दैट फॉर्म, अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड इमेज की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज, तो हम बैकग्राउंड इमेज नहीं, बैकग्राउंड कलर, सॉरी, बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आइए बैक कलर के इधर, बैक कलर प्रॉपर्टी उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है?
बैक कलर प्रॉपर्टी. Which one? बैक कलर. Back color property. Using this property, you can change the color, background color. You can change the background color of that form. उस फॉर्म का बैकग्राउंड कलर आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो. आई वॉन्ट टू चेंज दिस कलर, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कलर पे. यहाँ से आपको अलग अलग कलर है. अगर आप कस्टम कलर देना चाहते हो, ये सिस्टम से कुछ कलर है जो सिस्टम में ऑलरेडी है. अगर आपको खुद का कलर देना है, कस्टम कलर में आइए एंड सपोज आई वांट टू गिव सम डिफरेंट कलर, दैट इज रेड कलर ऑफ दैट फॉर्म. सी दिस, इसका कलर रेड हो गया. तो अब ये फॉर्म का बैकग्राउंड कलर वहाँ पे रेड हो गया. हमने कौन सी प्रॉपर्टी सेट की उसके लिए? बैक कलर प्रॉपर्टी. एग्जैक्टली राइट, बैकग्राउंड कलर. ओके. अब ये बैक कलर प्रॉपर्टी आएगा, इस तरीके से वहाँ पे आपका फॉर्म दिखेगा. ओके, नाउ ये हो गया बैक कलर प्रॉपर्टी. तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको? टेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी, बैक कलर प्रॉपर्टी. नाउ सपोज आपको कलर की जगह आपको लगता है सर मुझे कोई इमेज वहाँ पे सेट करनी बैकग्राउंड में, मतलब इस फॉर्म के बैकग्राउंड में आपको कोई इमेज सेट करनी है बैकग्राउंड. तो उसके लिए प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी. बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी. तो बैकग्राउंड इमेज के लिए उसके नीचे ही प्रॉपर्टी सी दिस. वहाँ पे जाइए, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे, वहाँ पे क्लिक करिएगा. अब आपके पास लोकल सोर्स पे जाके आपके डेस्कटॉप, आपके जो कंप्यूटर होगा वहाँ पे आपको कोई भी इमेज आप इंपोर्ट कर सकते हो. सो लोकल रिसोर्सेस, इंपोर्ट पे जाके जो भी इमेज आपको सेट करना है. अभी सीधी इस पिक्चर्स में गया मैं. सो पिक्चर में, सेव पिक्चर में मेरे पास कोई पिक्चर है नहीं फिलहाल. कैमरा भी नहीं दिख रहा है. माई इमेजेस दिख रहे थे यहाँ पे कोई. देर इज़ नो इमेज इन माई PC एक्चुअली. सैम्पल इमेज कोई नहीं मेरे पास. चलो मैं एक कोई भी दूसरा एक इमेज लेता हूँ. डेस्कटॉप पे मेरे पास इमेज है, ये मेरी इमेज सेट कर देता हूँ. ठीक है. अब मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे अपने कॉलेज का लोगो ले लेता हूँ. चलो ये लोगो मैंने ले लिया. लोगो जैसे ही क्लिक किया मैंने, ओपन किया. ओपन करने के बाद अभी ये इमेज कैसे दिखेगा, फिलहाल हम उसको ओके करते हैं. अब ओके करने के बाद ये इमेज यहाँ पे आपको रन करने के बाद उसको सेव करते हैं. चेंजेस सेव करना मत भूलना. उसको रन किया. हाँ, पहले ये बैकग्राउंड कलर हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो इमेज ओवरलैप हो जाएगी. हाँ, जब आप बैकग्राउंड इमेज सेट करोगे तो ये जो रेड कलर है ना, ये रेड कलर यहाँ पे जो भी है सिस्टम का कंट्रोल कलर सेट कर दीजिएगा लाइक दिस. और अब यहाँ पे ये सिस्टम में हमने इमेज सेट कर दिया. इमेज सेट करने के बाद आपको दूसरा एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज बैकग्राउंड इमेज लेआउट. आपने इमेज तो सेट कर दिया, बट वो इमेज कैसे दिखनी चाहिए? टू चेंज द इमेज ऑफ बैकग्राउंड इमेज, टू चेंज द बैकग्राउंड इमेज. ओके, अभी लेआउट चेंज करना है. तो बैकग्राउंड इमेज लेआउट करके एक प्रॉपर्टी है, मतलब उस इमेज का लेआउट आपको चेंज करना है कि वो किस तरीके से वहाँ पे दिखनी चाहिए. तो ये टाइल है, यहाँ से जाके आप उसको सेंटर कर दीजिए या फिर आप उसको स्ट्रेच कर दिए, मतलब जिस तरीके से फॉर्म की साइज़ रहेगी उस हिसाब से वो वहाँ पर रहेगा. लुक एट हियर. तो स्ट्रेच, ज़्यादातर स्ट्रेच प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है. उसकी वैल्यू देखो क्या क्या है. टाइल है, सेंटर है, स्ट्रेच है, जूम है. बट जनरली स्ट्रेच हम यूज़ करते हैं. स्ट्रेच का मतलब क्या? जैसे इमेज आप खींचोगे वैसे आपकी जो फॉर्म की साइज़ जैसे बदलोगे वैसे इमेज बदलती जाएंगी. लुक एट हियर. अब इसको मैं रन करता हूँ. सो रन करने के बाद यहाँ पे वो फॉर्म की इमेज जो आपके बैकग्राउंड में दिख रही है वो इस तरीके से दिखेगी. ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया. टेक्स्ट, नेम, बैक कलर, है ना. टेक्स्ट, नेम, बैक कलर, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज और उसके बाद बैकग्राउंड इमेज लेआउट. टू चेंज द लेआउट ऑफ दैट इमेज की लेआउट चेंज करने के लिए. सो 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, 4. इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है विंडो स्टेट प्रॉपर्टी. विंडो स्टेट प्रॉपर्टी. अब ये विंडो स्टेट क्या होता है? अब देखिए, जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, अभी फॉर्म मेरा इतना है, इसकी साइज़ इतनी है, तो रन करने के बाद भी वो उतना ही आ रहा है. सीधी उतनी ही उसकी विंडो आ रही है. बट अगर आपको लगता है कि सर ये जैसे ही रन होगा उसने पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई करना होगा, फुल स्क्रीन, तो उसके लिए फिर इसकी विंडो स्टेट प्रॉपर्टी होती है. तो विंडो स्टेट प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको ढूंढना पड़ेगा उसको. एक्चुअली दिस इज विंडो स्टेट.
दिस इज विंडो स्टेट। तो विंडो स्टेट में बेसिकली ये नॉर्मल होता है। यहाँ पे जाके आपको मैक्सिमाइज सेट कर लेना है। मैक्सिमाइज क्या सेट करना है? मैक्सिमाइज कौन सी प्रॉपर्टी? विंडो स्टेट। उसको मैक्सिमाइज, विंडो स्टेट, हाँ, उसको विंडो मैक्सिमाइज स्टेट। सेट करने के बाद जैसे आप इसको रन करोगे, द एप्लीकेशन विल कवर फुल इमेज नाउ लाइक दिस। समझ में आ रहा है सबको? आपके Yes, sir. फॉर्म की साइज जो भी हो, डिजाइन करते टाइम फॉर्म की साइज जो भी हो, आपका फॉर्म पूरी विंडो को ऑक्यूपाई करेगा जब आप उसको रन करोगे। यहाँ से उसको क्लोज करेंगे, आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन मोड से बाहर आ जाएगा। सो दिस इज विंडो स्टेट प्रॉपर्टी। तो विंडो स्टेट प्रॉपर्टी टू चेंज द स्टेट ऑफ फॉर्म, स्टेट ऑफ फॉर्म, साइज ऑफ फॉर्म जो भी होगा, आपको चेंज करने के लिए इस प्रॉपर्टी को चेंज करना जरूरी है। तो ये जो फॉर्म कंट्रोल है, मेन अपना जो विंडो फॉर्म है, सो उसकी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी, बैक कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज लेआउट प्रॉपर्टी, विंडो स्टेट प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आज आपको प्रैक्टिकली सेट करके बताई। ओके, एंड इट इज, अभी मैं आपको एक मिनट, सो यहाँ तक के हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म।